नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से 25 साल के बाद लाहौर में जो है वो बसंत का त्यौहार जो है मनाने की इजाज़त दी गई थी और इस वक्त लाहौरी जो है वो बसंत के त्यौहार को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और ख़ूब जो है वो हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। अंदरून के इलाके में जो है वो बात करेंगे, जाएंगे वहाँ पर शहरियों से, देखेंगे कि शहरी जो है वो किस तरीके से जो है वो बसंत की खुशियों को मना रहे हैं और यकीनन उन शहरियों से भी बात करेंगे और अंदरून के अलावा जो पोश इलाके हैं वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे कि बसंत की खुशियों को जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आपको दिखाएंगे कि रात के टाइम और दिन के औकात में कैसे शहरी जो है इस फेस्टिवल को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर से नहीं पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इस त्यौहार को मनाने के लिए पाकिस्तान और लाहौर शहर में आए हैं और यकीनन पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लाहौरियों की शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर पहुंची है, जिसके बायस होटल बुकिंग जो है वो भी मुकम्मल जो हो चुकी हैं। होटल में कमरे जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहरी जो है वो इस त्यौहार को खुशियों के साथ जो है वो मना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे और शहरियों से जानेंगे कि वो इस त्यौहार को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ डीसी लाहौर मौजूद हैं, यकीनन इनसे जानेंगे क्योंकि फ़ेस्टिवल बहुत अरसे बाद जो है लाहौर को मिला और यहाँ पर लाहौरी जो है इस फेस्टिवल को भरपूर जो है वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, आप बसंत के त्यौहार को किस नज़र से देख रहे हैं? लाहौरियों ने तो एंड कर दी है और आसमान जो है वो डोर और पतंगों से जो है भरा हुआ है, क्या कहेंगे? जी, बहुत ज़्यादा जोशो वलवला है। मतलब हम देखते हैं बाकी त्यौहार भी आते हैं, बसंत भी होती है, ईद भी आती है और दूसरे फेस्टिविटीज़ भी होती हैं, न्यू ईयर भी होता है, क्रिसमस भी होता है, बट जो जोशो जज्बा मैंने इसमें देखा है वो आज से पहले नहीं देखा। लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ना सिर्फ लाहौर के यहाँ वासी बल्कि जो बाकी शहरों के और सूबों के लोग हैं वो भी यहाँ स्पेशल आए हुए हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री वो भी लोग आए हुए हैं सिर्फ इस इवेंट को मनाने के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा, SOPs की वायलेशंस अभी तक कितनी हो चुकी हैं और वायलेटर्स को किस तरीके से जो है वो गिरफ्तार भी किया जा रहा है और क्या मेक श्योर किया जा रहा है कि SOPs के साथ रहते हुए शहरी जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें? जी, इस पे सबसे पहले जब ये स्टार्ट होना था तो उस टाइम जब मैन्युफैक्चरिंग का टाइम था, सेलिंग का टाइम था, ट्रेडिंग का, उस टाइम काफ़ी वायलेशंस उस टाइम रिपोर्ट भी हुई, काफ़ी सामान जो है प्रोहिबिटेड वो कॉन्फिस्केट भी हुआ और उस पे फिर लोग भी अरेस्ट हुए, ज़ाहिर है उनके ऊपर केसेस भी हुए। तो अब जो है, अब चूँकि बसंत स्टार्ट हो गई है तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल यूज़ ना हो, कोई इस किस्म की कोई वायलेशन ना हो। उसके लिए ड्रोन मॉनिटरिंग भी हो रही है, ऑन फील्ड टीम्स भी मौजूद हैं, हमारी कंट्रोल रूम्स भी एक्टिव हैं और हम लोग खुद भी फील्ड में मौजूद हैं। तो हर तरह की कोशिश है और लोगों से भी अपील है कि वो खुद भी कोशिश करें कि वायलेशन ना करें। बिल्कुल अली साहब, आपने बड़ा अच्छा जो है मैसेज दिया है, आवाम को भी सोचना चाहिए। मुझे ये बताइएगा सर, गुड्डी और डोरों की प्राइस के हवाले से आवाम बड़ी कॉन्शियस है, क्योंकि हर शख्स के ज़ुबान से हम ये सुन रहे हैं कि हमने जमा पूंजी जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए लगा दी है, लेकिन फिर भी हमारा जो त्यौहार है वो अच्छे तरीके से नहीं सेलिब्रेट हो रहा। तो उस हवाले से जो दुकानें हैं उधर कहीं कंट्रोल किया गया है? यकीनन आप ज़िला इंतज़ामिया को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों के क्या इक़दाम हैं? उसमें जो हमने कोशिश की वो ये की, सबसे पहले कि जो गैप था ना सप्लाई और डिमांड का, उसको गैप करने को फिल करने की कोशिश की और उसमें हमने इजाज़त दी ना सिर्फ दूसरे ज़िलों में मैन्युफैक्चरिंग की बल्कि आउट ऑफ प्रोविंस भी इजाज़त दे दी। तो सामान उससे काफ़ी आया, बट लोगों का जोशो जज्बा इतना था कि मार्केट जो है ना वो उनकी डिमांड से बहुत पीछे रह गई। इसकी वजह से थोड़ा सा हाइक आया। बाकी ये है कि लोगों ने बहुत ख़रीदा है सामान, जिन्होंने अच्छे टाइम पे ख़रीदा उनके पास काफ़ी पड़ा भी और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और यकीनन जिंदा दिलान लाहौर जो है वो इस त्यौहार को खुशियों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और अंदरून का इलाका है और अंदरून लाहौर में आपको पता है कि यहाँ पर हर छत पर जो है वो रौनकें दिखाई दे रही हैं और जिंदा दिलान लाहौर समेत मुल्क और दीगर ममालिक से लोग जो है वो लाहौर में इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ रहिए के प्रोग्राम में मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि इस त्यौहार को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, अंदरून की उस छत पर मौजूद हैं जहां पर बसंत के फेस्टिवल को भरपूर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिंदा दिलान लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आए शहरी इस छत पर मौजूद हैं और इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। बच्चे, जिनको जेंजी कहा जाता है, वो भी इस त्यौहार को जो है वो खूब एंजॉय करें। पहले भाई से बात करते हैं। मुझे बताइएगा, ये फेस्टिवल एक दफ़ा
दोबारा मरियम नवाज की जानिब से आवाम के लिए तोहफा दिया गया है, क्या समझते हैं और क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं? देखिए जी, ये एक सकावत है हमारे मुल्क में और हम इसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और वी रियली अप्रिशिएट जो मरियम नवाज साहिबा ने किया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बाकी शहरों में भी होना चाहिए एंड वी आर लविंग इट। आप बताइएगा, बसंत तो पहले आपने कभी देखी भी नहीं है, कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हो? कुछ गुड्डा पतंग उड़ाइए? अभी नहीं उड़ाई लेकिन उड़ाएंगे। क्या प्लानिंग है? खरीदारी कर ली हुई है? नहीं अभी लेंगे। अच्छा, पता था पसंद का कि पसंद होता क्या है? जी जी पता पहले बाबा ने बताया हुआ था? जी। मुझे आप बताइएगा, आप लोगों को जेंजी कहा जा रहा है और यकीनन आप भी उसी उम्र का हिस्सा हो, आपने कभी पसंद देखी नहीं लेकिन सुना ज़रूर होगा, तो इस त्यौहार को इस साल देख रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या समझते हो ये फेस्टिविटी होनी चाहिए? आई थिंक काफ़ी अच्छा ये त्यौहार है, होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। लोग काफ़ी खुश भी हैं लाइक इसके बारे में, काफ़ी लोग प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। आपने बसंत के लिए क्या प्रिपरेशन की थी, क्या तैयारियां की थी, जो अब यकीनन अब बसंत का दिन है और किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रही हो, तैयारियां क्या थी? मैंने लाइक कपड़े बनवाए और झुमकियाँ वगैरह खरीदी थी और बाकी लाइक काइट्स वगैरह भी ली थी, लाइक पतंग। कपड़े तो हम ईद में सुनते थे कि बच्चे जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि ईद में नए कपड़े जो है वो बना कर दिए जाएं, लेकिन इस त्यौहार ने बच्चों को मजबूर कर दिया कि हमें जो है वो नए कपड़े पहनने, तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग फेस्टिवल है, जो कलर्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो नए कपड़े ज़्यादा अच्छी बात है, बनानी चाहिए। मुझे बताइएगा, बच्चों के साथ आई हैं, एंजॉयमेंट करवा रही हैं, आपने तो बसंत की कई बहारें देखी होंगी, तो अब इस साल बसंत को किस नज़र से देखती हैं और क्या समझती हैं ये फेस्टिवल होना चाहिए? अच्छा, मैं जो कराची से आई हुई हूँ तो मैंने कभी भी बसंत नहीं देखी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ। आप यानी कराची से लाहौर सिर्फ बसंत का फेस्टिवल मनाने के लिए आए? और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन है जिसको मैं फेस्टिवल के तौर पे लेती हूँ और मैं मरियम नवाज को बहुत 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 जो है ना मुबारक भी देती हूँ और बहुत एक मतलब अपना इंस्पिरेशन मांगती हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई खुशी की लहर दौड़ानी हो तो मरियम नवाज जैसी एक। तो सीएम सिंध को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस त्यौहार को देखते हुए? पंजाब में लाहौर में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल देना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में ये त्यौहार मनाना चाहिए एज अ फेस्टिवल, कि हमारा पूरे मुल्क की एक सकाफत पूरी दुनिया में पहचानी जाए। मुझे आप बताइएगा, बड़ा खुश दिखाई दे रही हैं, चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रौनक चेहरे में दिखाई दे रही है, इस त्यौहार की क्या खासियत है जो हर शख्स के चेहरे पे खुशी है? इतनी सालों बाद आए तो इस वजह से सब बहुत खुश है और हम भी जो है कराची से आए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं ये फेस्टिवल मना। कराची में पहले कभी ये फेस्टिवल नहीं देखा? नहीं, मेरी लाइफ में पहली दफ़ा ये फेस्टिवल हो रहा है। कराची की गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे ये इस त्यौहार को देख? होना चाहिए ऐसा जो है फेस्टिवल और लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये है कि मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस बारे में सोचा और ये जो है सारा अरेंजमेंट किया। कई बहारें बसंत की देखी हैं और ये त्यौहार जब बंद की नज़र हुआ था, बंद कर दिया गया था, किसी गवर्नमेंट ने इस त्यौहार के मुतालिक नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ सीएम पंजाब तैनात हुई, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था और लोगों को यकीन दहानी भी करवाई जा रही थी कि ये फेस्टिवल एक दफ़ा फिर जो है वो पंजाब में लौटेगा, बिलखसूस लाहौर में जो है वो उसको मनाने की इजाज़त दी गई है। तो आप इस त्यौहार के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? और इट्स ए ग्रेट जेस्चर शी हैज़ शोन, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक लोगों को जो है एक घुटन माहौल से उनको एक ये तफरी मिलेगी और ये एक पंजाब का एक फेस्टिवल है और ये कि ये कोई आज का नहीं है, ये तो सेंचुरीज ओल्ड फेस्टिवल है, जब इंडो पाकिस्तान इकट्ठा होता था उस वक्त से चला आ रहा है। तो इट्स ए गुड, अच्छी चीज़ है, मगर है कि उसके लिए जो उन्होंने प्रिकॉशंस दी हैं, जो SOPs बनाए हैं, ये हमें चाहिए कि हम उसको जो है ना उसको हम फॉलो करें, ये हमारी बेहतरी के लिए है। ये आप मेरा कब में देख सकते हैं कि किस तरह जिंदा दिलान लाहौर जो है इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। आपने तो बसंत को कभी देखा भी नहीं होगा, सुना था बसंत के बारे में? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा सुना। लाइक करते थे कि बसंत हो मैं भी फ्लाई करूँ काइट? ये तो मेरा पहले दफ़ा, मैं लाइक तो मतलब नहीं था, मैं जब छोटा था कि इस तरह का इवेंट हमें मिले। मैंने तो आज देखा और मुझे अब लगता है कि ये इवेंट हर साल होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि आप बड़ा
एसओपी के तहत है ये बितना? अल्हम्दुलिल्लाह SOPs के मुताबिक है, जिस तरह गवर्नमेंट का हुक्म है वैसे ही हम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमेशा ही बसंत खुली रहे, सब लोग एंजॉय करें, किसी का जानी नुकसान ना हो, किसी का कोई भी नुकसान ना हो। सर मुझे बताइएगा, आपने कई बहारें जो हैं बसंत की देखी होंगी यकीनन, और जिस तरह आप पिन्ना रपेट रहे हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं आप इस हवाले से, तो क्या मैसेज देंगे? यकीनन अंदरून लाहौर में बसंत के फेस्टिवल को खूब मनाया जा रहा है। मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई सबको साथ लेके चलें, किसी का नुकसान ना करें, खाली डोर पतंग से नहीं, कोई भी नुकसान ना करें, और जो भी गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक आप चलें, इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। अगर आप चाहते हैं ये फेस्टिवल चलता रहे और सब लोग एंजॉय करते रहें, और इसको जो है ना हमेशा ही चलते रहना चाहिए, और कोई भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली शरोज जाफरी नाम है मेरा। जाफरी साहब मुझे ये बताइएगा, पहले कभी बसंत का मेला देखा था कि पहली मेरे दफा? फादर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ की है, लेकिन जब से वो यानी आपने पहले पतंगे उड़ाई हुई हैं? बचपन में की है, बचपन में किया, लेकिन अब वो काफ़ी अर्सा हो गया पाबंदी लगे हुए, तो अब मौका मिला है तो एंजॉय कर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब खुश दिखाई दे रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं। जी सर, इतने सालों बाद खुशी मिली है। सारा साल बंदा काम करता रहता है, ये खुशी के मौके होते हैं बंदा एंजॉय करे फैमिली वालों के साथ। इस टाइम जो है ना डोर गुटी की वजह से रश इतना है, और ये कि पैसों के हिसाब से सामान नहीं है, बहुत नाकिस सामान है। मतलब लोगों ने जल्दी जल्दी में डोरे बनवाए, जल्दी जल्दी में गुड्डे, और हर बंदे जो एक चीज़ 100 रुपये की वो 1000 रुपये की मिली है। इस वजह से जो है ना कुछ तैयारियाँ थोड़ी कम रह गई हैं, लेकिन जो हो रहा है उसमें एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। शहरी जो हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, बुज़ुर्ग हजरात जो हैं वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब आप? कैसे हैं अंकल, आप ठीक है, खैरियत? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल मुझे बताइएगा, क्या तारुफ है आपका? और आपने तो जी, बसंत की मैं- कई बहारें जो हैं वो देखी हैं, तो बच्चों के साथ इस बसंत के त्यौहार को सेलिब्रेट करें, क्या मैसेज देंगे? जी मेरा नाम हाजी सलीम है जी, चेयरमैन MM आलम रोड गुलबर्ग। तो हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, तो सिर्फ बच्चों को यही दिखाना था कि ये फेस्टिवल कैसे हुआ है, और कैसे हम शुक्रिया गवर्नमेंट का करते हैं जिन्होंने 23 साल बाद हमें परमिशन दी है। पर हमारी जो फोकस आ रहा है वो आ रहा है SOP के ऊपर, और हमारी ड्यूटी लगी हुई है मेरी स्पेशल गुलबर्ग में भी और डिफेंस में भी, कि वहाँ कोई ऐसी फायरिंग या ऐसा कोई काम ना हो जो कि आइंदा अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ है? क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी लगी है यकीनन आप उसको देख भी रहे होंगे, क्या शहरी वाकई संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं? SOP के तहत तमाम शहरी जो है वो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल अमल कर रहे हैं, पर फिर भी आप देखें सारा दिन में अगर कोई ट्रैफिक चलती है तो 10, 20, 30 हादसे हो ही जाते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में देखें कोई एक दो इक्का दुक्का वाक़यात हो चुके हुए हैं, ये नहीं है कि हुए हैं, हो चुके हैं। फिर भी SOP के ऊपर आवाम की भी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी भी पूरी तवज्जो है, क्योंकि आवाम की तवज्जो के बगैर तो ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। आज इस त्यौहार को किस नज़र से देखते हैं? वालिद साहब भी साथ हैं, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी, क्या कहेंगे? मेरी नज़र में तुझे ये बहुत अच्छा एक बहाना होता है जिसमें फैमिलीज़, दोस्त, यार इकट्ठे होके बारबेक्यूज़ हो रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में ये इवेंट होना चाहिए हर साल। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इसको अलाउ करके मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ की है, और इंशाल्लाह जिस तरह ये बात कर रहे हैं SOPs फॉलो हम भी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं लोग भी करेंगे, और ये हर साल होना चाहिए इंशाल्लाह। CM को क्या मैसेज दें? नो डाउट जी, खाली बसंत नहीं, CM मरियम नवाज़ ने बहुत काम किया जी लाहौर में, पंजाब में, और उनकी एफ़र्ट्स की हम 10/10 उनको देते हैं जी। और उनकी इस बात पे उनकी बहुत मेहरबानी है तहे दिल से हम सब का, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने बच्चों के साथ अब ये त्यौहार एंजॉय करा सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।